करवा चौथ मुख्य रूप से पत्नियों द्वारा अपने पतियों की लंबी उम्र और सुख शांति के लिए मनाया जाता है। वैसे तो पुरुष इस व्रत को नहीं रखते, लेकिन कुछ स्थानों पर पति पत्नी के साथ मिलकर पत्नियां अपने पति और पति अपने पत्नियों की लंबी आयु के लिए, पत्नी को सम्मान देने के लिए और व्रत में उसका साथ देने के लिए इस त्योहार को मनाते हैं। वैसे तो आपने प्रेम की बहुत सी कहानियां सुनी होंगी, लेकिन आज मैं आपको महादेव और पार्वती से जुड़ी एक बहुत ही खूबसूरत कहानी कहने वाला हूँ, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। शिव और पार्वती जैसे वैवाहिक जीवन की कामना तो हर कोई करता है। जहां एक तरफ देवी पार्वती ने शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कई वर्षों तक तपस्या की, तो वहीं शिव ने अपनी पत्नी पार्वती से वो इतना प्रेम करते हैं कि उनसे हमेशा संवाद करते हैं। सनातन धर्म के ज्यादातर पुराण व्रतों में, कहानियों में शिव पार्वती को कथा सुना रहे होते हैं। शिव ऐसे पति हैं जो अपनी पत्नी को सबसे अधिक समय देते हैं। भगवान शिव का पत्नी के लिए प्रेम किसी तीसरे की सोचने की परवाह नहीं करता, लेकिन जब भी पत्नी को कोई चोट पहुंचती है तब उसके क्रोध में सृष्टि को खत्म कर देने का ताप आता है। देवी पार्वती नित्य ही अपनी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए महादेव से अलग अलग प्रश्न पूछती हैं, उन पर चर्चा करती हैं। एक दिन उन्होंने महादेव से पूछा कि प्रेम क्या है, प्रेम का रहस्य क्या है, इसका वास्तविक रूप क्या है और इसका क्या कोई भविष्य है। माता पार्वती द्वारा प्रेम से जुड़े इन सवालों को सुनने के बाद महादेव ने कहा कि प्रेम के बारे में तुम क्यों पूछ रहे हो पार्वती? प्रेम के अनेकों रूपों को तुमने ही तो उजागर किए हैं, तुमसे ही प्रेम की अनेकों अनुभूतियां हुई हैं, तुम्हारे प्रश्न में ही तुम्हारा उत्तर निहित है। फिर शिव की बात सुनकर माता पार्वती ने कहा, क्या इन विभिन्न अनुभूतियों की अभिव्यक्ति संभव है? महादेव बोले, सती के रूप में जब तुम अपने प्राण त्याग कर दूर चली गई थी, तब मेरा जीवन, मेरा संसार, मेरा दायित्व सब निरर्थक और निराधार हो गया था। मेरे नेत्रों से अश्वों की धाराएं बहने लगी। महादेव ने कहा, अपनों से दूर कर तुमने मुझे मुझसे दूर कर दिया था पार्वती। तुम्हारे अभाव में अधूरेपन की अति से सृष्टि का अपूर्ण हो जाना, यही तो प्रेम है। आगे शिव कहते हैं कि तुम्हारे और मेरे पुनः मिलन कराने हेतु समस्त ब्रह्मांड का हर संभव प्रयास करना, हर संभव षड्यंत्र रचना, इसका कारण हमारा असीम प्रेम ही तो है। तुम्हारी पार्वती के रूप में पुनः जन्म लेकर मेरे एकाकीपन को मुझे वैराग्य से बाहर निकालने पर विवश करना और मेरा विवश हो जाना, यही तो प्रेम है। शिव जी कहते हैं कि जब तुम अपना सौंदर्य ललिता रूप, जो अति भयंकर और भयावह रूप भी है, उसका दर्शन देती हो, और जब मैं तुम्हारे अति भाग्यशाली मंगला रूप की उग्र चंडिका रूप भी है, उसका अनुभव करता हूँ। जब मैं बिना किसी प्रयत्न के तुम्हें पूर्णतः देखता हूँ, तो मैं भी अनुभव करता हूँ कि मैं सत्य देखने में सक्षम हूँ। जब तुम मुझे अपने संपूर्ण रूपों का दर्शन देती हो और मुझे आभास कराती हो कि मैं तुम्हारा हूँ, तुम्हारा विश्वास पात्र हूँ, इस तरह तुम मेरे लिए एक दर्पण बन जाती हो, जिसमें झांक कर मैं स्वयं को देख पाता हूँ कि मैं कौन हूँ। महादेव कहते हैं कि तुम अपने दर्शन से साक्षात कराती हो और मैं आनंद विभोर होकर नाच उठता हूँ और नटराज कहलाता हूँ, यही तो प्रेम है। जब तुम बार बार स्वयं को मेरे प्रति समर्पित कर मुझे आभास कराती हो कि मैं तुम्हारे योग्य हूँ, तुमने मेरी वास्तविकता को प्रतिबंधित कर मेरे दर्पण के रूप में ये धारणा कर लिया है, यही तो प्रेम है पार्वती। उम्मीद है कि महादेव और पार्वती के बीच का ये संवाद आपको अच्छा लगा होगा। अगर हाँ, तो इस कहानी को अपने प्रियजन तक जरूर पहुंचाएं, ताकि वो भी जान सके आखिर प्रेम होता कैसे है। बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।